प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महागठबंधन के गढ़ सिवान में अपनी चुनावी रैली की। पीएम की चुनावी रैली को लेकर बीजेपी की ओर से बड़ी तैयारी की गई थी। रैली में आने वाले लोगों के लिए जर्मन तकनीक से 5 बड़े पंडाल बनाए गए थे। प्रत्येक पंडाल में 60,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। सारा पंडाल वाटरप्रूफ था। महागठबंधन के गढ़ से इस बड़ी तैयारी को लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी पीएम की रैली से बिहार के 24 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इस चुनाव में महागठबंधन का गढ़ वाले सिवान और आसपास की 24 विधानसभा सीटों पर जीत का एक बड़ा लक्ष्य रखा है, जो कि किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि पीएम मोदी की ये रैली यहां एनडीए की राह को आसान कर सकती है। यही कारण है कि बीजेपी बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ में पीएम मोदी की रैली कर सारण और गोपालगंज की 24 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। बिहार के सिवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। यहां पर 25% से ज्यादा मुस्लिम और यादव वोटर हैं। इनकी अच्छी खासी तादाद होने के कारण इन सीटों पर महागठबंधन का दबदबा है। एमवाई समीकरण के दबदबा के बावजूद बीजेपी नेता सवर्ण और अति पिछड़ा वोट बैंक को अपने साथ गोलबंद करना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि ये अगर गोलबंद हो गए तो सिवान की 8 विधानसभा सीटों पर बाजी पलटी जा सकती है। पीएम की रैली को देखते हुए शुक्रवार को सिवान जिला प्रशासन की ओर से सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है। डीएम आदित्य प्रकाश के इस पत्र पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने तंज कसते हुए एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि पीएम के चुनावी दौरे की वजह से शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की हकीकत आपके सामने है। हालांकि डीएम ने अपनी चिट्ठी में तर्क दिया है कि पीएम के सिवान दौरा के कारण सड़कों पर भारी ट्रैफिक रहेगा। इसके कारण बच्चों को स्कूल और कोचिंग जाने में परेशानी हो सकती है। इसको देखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम के बिहार दौरे को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 20 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा और इस साल का 5वां बिहार दौरा है। इससे साफ पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 29-30 मई को बिहार दौरे के दौरान पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही उन्होंने पटना में एक रोड शो भी किया था। रोहतास जिले में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की थी। सम्राट चौधरी के अनुसार पीएम ने आज सिवान में 5,736 करोड़ रुपए की कुल 22 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 53,666 बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के तौर पर 51,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी वितरित किए। 6,684 शहरी गरीब परिवारों को उनके नए घरों की चाबी दी। प्रधानमंत्री एक नए वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो पाटलिपुत्र जंक्शन और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच चलेगी। अमृत भारत योजना की 11 परियोजनाओं और नमामि गंगे परियोजना की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वैशाली देवरिया रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल को बढ़ावा दिया है। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए अपने शासन के दम पर लोगों का दिल जीतने में सक्षम है, इसलिए हमारे विरोधी घबरा गए हैं। पीएम के 51वें बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बजाय वे ऐसे बयान जारी कर रहे हैं जिनसे दुर्भावना की बू आती है।